बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, हैदर जाफरी जुलाई 2019 के मंथली हॉरोस्कोप के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, जायचों पे तो हम बात करते रहते हैं क्योंकि वो जायचों पे जो हमारी रिसर्च है उसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं, मंथली में, वीकली में, ईयरली हॉरोस्कोप में। जुलाई का महीना कुछ हवालों से बड़ा अहम है। इसमें 2 ग्रहण हैं और 15 दिन के वक्फे से। और जैसा कि हमने पहले भी अर्ज़ किया, कई दफ़ा अर्ज़ किया, ग्रहण के ऊपर हमने पहले भी वीडियोस बनाई, अब मज़ीद इस ग्रहण के ऊपर भी बनाएंगे। ग्रहण के असरात 15 दिन पहले से लेके 15 दिन बाद तक होते हैं। और जब 2 ग्रहण एक ट्रांजिशन फेज़ में हों, यानी एक ग्रहण है 3 जुलाई को, सोलर इक्लिप्स है, सूरज ग्रहण है, और एक ग्रहण है चांद ग्रहण जो 16 और 17 जुलाई की दरमियानी रात को होने जा रहा है। यानी कुछ अरसा वो 16 जुलाई में होगा और फिर 17 जुलाई तक जाएगा। तो इसके जो असरात हैं वो अगले 15 दिन, यानी जो है वो अगस्त के कुछ 1-2 तारीख 3 तारीख तक इसके असरात जाएंगे। इसके अलावा जो इनका दरमियान का फ़ेज़ है, यानी 3 जुलाई से लेकर 17 जुलाई का दरमियान का जो फेज़ है वो चूँकि ड्यूअल इम्पैक्ट्स के दौरान होगा, यानी एक ग्रहण के इम्पैक्ट्स ख़त्म हो रहे होंगे और एक इम्पैक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहे होंगे। शेक हैंड सिचुएशन होगी, वो बहुत ज़्यादा मुश्किल सिचुएशन होती है। ऐसी सूरत में मुख्तलिफ स्टार्स के ऊपर इसका मुख्तलिफ इम्पैक्ट हुआ करता है। हम अलग-अलग हर स्टार के बारे में जब हम प्रेडिक्शंस बयान करेंगे तो हम उसको अलग-अलग बयान कर देंगे। इसके साथ एक और चीज़ है कि जो ग्रहण के असरात अगर एक ही लेवल के ऊपर हों, यानी सूरज ग्रहण के असरात और चांद ग्रहण के असरात दोनों एक ही चीज़ को हिट कर रहे हों तो उसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाया करती है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद नाजरीन, ये जो जितने भी इल्म जफ़र, इल्म आदाद, एस्ट्रोलॉजी, पामिस्ट्री, ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं, इनके अंदर एक चीज़ जो है वो बहुत जो है वो चेक करने वाली है, बहुत ज़्यादा इंसान के अंदर उसको महसूस करने की ज़रूरत होती है, और वो है कि अल्लाह के साथ आपका कांटेक्ट। हम बार बार हर वीडियो में तकरीबन आपको एक बात के ऊपर जो है वो ब्रीफ करने की कोशिश करते हैं कि आपका अपने रब से क्या ताल्लुक़ है, उस रब की फीलिंग आपके अंदर क्या आती है, आप अपनी ज़िंदगी में उस अल्लाह को क्या वेटेज देते हैं, क्या उस अल्लाह के लिए आप जो है वो करते हैं या क्या करते हैं। मकातबात इश्क एक बहुत बड़ी किताब है, एक बहुत बड़े फ़कीर हैं सैयद कुतुब शाह बुखारी, उनकी ये किताब है, अहले फ़क्र, अहले जज़ब, अहले इश्क। अब आशिकों के जो पर्सपेक्टिव हैं वो नेचुरल पर्सपेक्टिव से डिफरेंट होते हैं, या शायद वही नेचुरल होते हैं। हम लोग चूँकि आर्टिफिशियल हैं, हमारे आर्टिफिशियलिटी से वो डिफरेंट होते हैं। उस किताब में एक बहुत बड़ा जुमला है, फरमाने लगे कि ये जो कुछ तुम करते हो ये खुद परस्ती है, खुद परस्ती से निकलो और खुदा परस्ती की तरफ आओ। खुद परस्ती का मतलब पूछने के लिए लोग इकट्ठे हो गए कि सरकार ये खुद परस्ती क्या है। फरमाया, नमाज तुम पढ़ते हो, अल्लाह का फ़र्ज़ है, क्या इस नीयत से नहीं पढ़ते कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम खलासी पा जाओ? क्या रोज़े तुम इसलिए नहीं रखते कि तुम्हारी बख्शिश हो जाए, तुम पे अल्लाह करम कर दे? क्या ज़कात तुम इसलिए नहीं देते कि तुम्हारा माल पाक हो जाए? क्या तुम हज इसलिए नहीं करते कि तुम्हारा जो है वो बख्शिश हो जाए, तुम अल्लाह के नज़दीक हो जाओ? तौहीद को इनकी ज़रूरत नहीं है, तौहीद नीयत का नाम है। अपनी ज़िंदगी में आप अल्लाह को कितनी वेटेज देते हैं वो मैटर करता है। फिर लोगों ने कहा कि जी अच्छा सरकार बताएं कि हम क्या करें। फरमाया
उस अल्लाह का एहसास अपने अंदर पैदा कर लो। जब वो तुम्हें अपने सामने झुकने की इजाज़त देगा तो तुम्हारा दिल भी झुकेगा। ये वही मकाम है जिसके बारे में बुल्ले शाह ने फरमाया था, तेरा दिल खड़ावे मुंडे कुड़ियाँ कीती रब नल 420। कि अल्लाह के सामने जब आप पेश हो रहे होते हैं तो कह रहे होते हैं कुल हु अल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, और ध्यान 500 बुतों में फंसा होता है। तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। वो जो सनम आशनाई है उसको कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपने ख्यालात को, सागर सिद्दीकी साहब से किसी ने पूछा था कि ये ख्याल क्या है, फरमाया ख्याल खुदा है। नीयत, काम वही होता है, नीयत बदल जाए तो गलत हो जाता है। नीयत करके तकबीर फेरी जाए, उसका नाम लेके तकबीर फेरी जाए तो वो ज़बीहा हलाल है, वरना हराम हो जाता है। यही फ़र्क है, यही फ़र्क है कि जब आप अपने आप को अल्लाह के साथ अपने कांटेक्ट में आ जाएंगे तो ये ग्रहण, ये मखलूक, ये साड़सती, ये आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। हम कोशिश करते हैं कि हम आपको इस तरफ लेके आएँ। हमारी कोशिश होती है कि हम आपको आर्टिफिशियलिटी की तरफ ना लेके जाएं। हमारी कोशिश होती है, आगे अल्लाह जाने, उसका काम जाने। रिज़्क़ की आज तक कभी परवाह नहीं की, ना अल्लाह ने कभी करवाएगा और ना इसका यकीन है। फरमाया था रसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, नसीबों का युसीबु लौला का तहत जबल, कि तेरा हिस्सा, तेरा नसीब तुझे मिलेगा चाहे पहाड़ के नीचे है। जो मेरी तकदीर में मेरे मालिक ने रिज़्क़ लिख दिया है वही आना है, ना उससे कोई ज़्यादा कर सकता है ना उससे कोई कम कर सकता है। इसलिए हम कोशिश करते हैं अपने पेशे से बददियानती ना करें। हम कोशिश करते हैं कि आपको जो जायचा या जो भी चीज़ बताएं वो हमारे इल्म के मुताबिक आए। ज़ाहिर सी बात है, कुल इल्म तो सिर्फ़ रसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, और बाबुल इल्म मौला कायनात, जिनके वसीले से कायनात को इल्म जो दिया गया है। हम तो उस समुंदर से कोई एक आध कतरा लिए बैठे हैं, बस, इससे ज़्यादा हमारी हैसियत नहीं है। उस मालिक ने जहाँ पे जो अता करना है वो उसने कर देना है और वो होके रहना है। तकदीर हम आपको गाइड कर सकते हैं, हम आपको बता सकते हैं कि ये हो सकता है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते। हम आपको तरीका बता सकते हैं कि कौन से तरीके से अगर आप अल्लाह की बारगाह में पेश हो जाएंगे तो आपका जो है ये मामला ठीक हो जाएगा। इसके लिए हम बहुत सारी रेमेडीज़ भी बता रहे होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि हम उस रेमेडी को कंपल्शन नहीं बनाते। हम ये नहीं कहते कि आप लाजमी ये लॉ ले लें या हम या लाजमी ये काम कर लें, आपके ये साथ है, आप खुद जानते हैं। हम आपको रास्ता दिखा सकते हैं। हम उसी डॉक्टर की तरह आपको रास्ता दिखा सकते हैं जो आपको दवाई लिख के दे देता है। यकीनन दवाई ना डॉक्टर ने खानी है ना आपने ठीक होना है। दवाई भी आपने खानी है तो ठीक भी आपने होना है। ये नहीं हो सकता कि दवाई कोई और खा ले। तो ये भी कहा जाता है कि हम पढ़ाई कर देते हैं या हम पढ़ाई करवा देते हैं या हमको बाबा जी को कह देते हैं वो पढ़ लें, तो ऐसा नहीं होता, ये यकीन रखिएगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके बारे में मतलब जज्बातियत होने की बात नहीं है, और बहुत सारी चीज़ें हैं कि हमारे लिए बहुत आसान है। हम $100-200 का कोई सॉफ्टवेयर ख़रीद लें और उसके मुताबिक आपको बताते चले जाएं, तो हमारी 20 साल की मेहनत कहाँ गई। असल चीज़ें मतलब आपसे, चूँकि हम लंबी बात कर रहे हैं, अगर कोई किसी शख्स को, किसी हमारे व्यूअर्स को लगे कि हम बात लंबी कर गए हैं तो इसको स्किप कर दें। आगे सारा स्टार्स के ही इंफॉर्मेशन है, वहाँ से आप देख लें, दैट इज़ नॉट अ बिग डील। लेकिन बात सिर्फ ये है कि पैगाम ओपन लफ्ज़ों में खुले खुले वाज़े वाज़े पहुँच जाए। हम आपको जितना जायचा बताते हैं, जितनी कोशिश करते हैं, वो हमारे इल्म के मुताबिक बेहतरीन होता है। हाँ, ह्यूमन एरर है, वी कैनॉट डिनाई ह्यूमन एरर। माई इम्परफेक्शन मेक्स मी ह्यूमन, मेरी इम्परफेक्शन मुझे जो है वो इंसान बनाती है। टू एयर इज़ ह्यूमन, इंसान ख़ता का पुतला है, हमसे हो जाती है। इसका ये मतलब नहीं है कि डिलिबरेटली आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं की जाती। सो नाज़रीन, हम ये जो जायचा आपके जो है वो लेके आए हैं जुलाई का, उसमें हमने बहुत कोशिश की कि हम ग्रहण के असरात को मेजर फोकस करें, क्योंकि इसी के ऊपर आपका जायचा है।
तो आपको हम अब जो है वो आपके जायचों की जो है उसके बारे में बताएंगे, और इसके बारे में हम ये भी आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लें। आपकी जो है वो सपोर्ट हमें मिल रही है, आपके क्वेश्चंस भी मिल रहे हैं, हम उसको आंसर करने की पूरी कोशिश करते हैं और पूरी जो है वो तनदेही से उसको करने की कोशिश करते हैं। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, ह्यूमनली सारे क्वेश्चंस को, सारे कमेंट्स को आंसर करना मुमकिन नहीं होता, तो हम पढ़ते उसको ज़रूर हैं और उसके मुताबिक प्लान करते हैं। हमने आपसे 2-3 चीज़ें जो है वो पूछी थी। एक हमने पूछा था कि आप हमारा जो लाइव शो है वो किस टाइम देखना चाह रहे हैं। दूसरा हमने क्लासेस की बात की थी, हम उसके बारे में भी आपकी राय का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके कमेंट्स हमें मिल रहे हैं, हमें उसके बारे में भी आगाह कीजिएगा। और बस हम आप ही की स्ट्रेंथ के साथ मौजूद हैं। अब हम बात करते हैं आपके पर्सनल जायचों की, आपके 12 स्टार्स के अलहदा जायचों की। जी नाज़रीन, अब हम बात करेंगे निज़ाम बुरूज के दूसरे स्टार टॉरस। टॉरस ग्रहण के असरात। ये महीना ग्रहण के असरात में दबाव का गुजरेगा। 2-3 स्टार ऐसे हैं जिनके ऊपर ये ग्रहण बहुत ही अच्छे इम्पैक्ट डाल रहा है। यानी 2 ताकतें होती हैं, एक वो जो आपको दबाव दे रही होती है और एक वो जो आपको दबाव से बाहर निकाल रही होती है। अगर तो ये ग्रहण उस ताकत के ऊपर असरअंदाज हो जो आपको दबाव से बाहर निकाल रही है, तो इसका मतलब है कि दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और अगर ये ताकत उस चीज़ के ऊपर असरअंदाज हो जाए जो आपको दबाव में दाखिल कर रही है, जिसकी वजह से आप दबाव में आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि वो उसको कम करेगी, तो आपका दबाव भी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो 2-3 स्टार ऐसे भी हैं जिनके ऊपर ये ग्रहण बहुत पॉजिटिव असरात डाल रहा है, लेकिन ज़्यादातर असरात जो हैं वो नेगेटिव हैं। ख़ास तौर पे टॉरस के ऊपर इस वक्त अगर इनकी शख्सियत और इनके मामलात की बात कर लें तो इनका सोशल सर्कल में कमी का बायस बन सकता है ये ग्रहण। ख़ास तौर पे 3 जुलाई वाला और फिर 17 जुलाई वाला ग्रहण इनके लिए मुश्किलात का बायस बन सकता है, जिसमें मेजर मुश्किलात कारोबारी मामलात में उलझाव, माली मामलात में ख़राबी, हसद, जादू, बुरी नज़र के चांसेस ज़्यादा हैं। इसके अलावा फैमिली अफेयर्स और ख़ानदानी अफेयर्स में भी जो है मुश्किलात पेश आ सकती हैं। कुछ सदमात का सामना भी हो सकता है। नाज़रीन, हम बिल्कुल कोशिश करते हैं आपको मत डराएं, लेकिन जो सिचुएशंस हो, जाहिर सी बात है, उसको बयान करना और प्रॉपर बयान करना भी बहुत ज़रूरी होता है। मईशत के मामलात में ये टाइम थोड़ा मुश्किल हो सकता है, ख़ास तौर पे वो लोग जो ऑटोमोबाइल से, गाड़ियों से का काम करते हैं, वो लोग जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, इंटीरियर एक्सटीरियर से काम करते हैं, ब्यूटिफिकेशन की सनद से, ब्यूटिफिकेशन की फील्ड से कहीं किसी ना किसी तरह रिलेटेड है। इंश्योरेंस और खुफिया ज़राए जो होते हैं, मतलब इंश्योरेंस या एजेंसीज़ के जो लोग हैं, उनके लिए भी ये थोड़ा सा दबाव आ सकता है। इंश्योरेंस के लोग जो मतलब फाइनेंशियल हवालों से होते हैं, और जो एजेंसीज़ वगैरह के या डिटेक्टिव सर्विसेज के लोग जो जासूसी वगैरह का काम करते हैं, उनके लिए भी ये चीज़ें मुश्किल हो सकती हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल चीज़ों को संभालने के लिए कोई ना कोई ऐसा शख्स ज़रूर, कोई आपका मुखलिस जो हो, जो आपके साथ जिसका ताल्लुक़ हो, वो उसको अपने फाइनेंशियल मामलात ज़रूर हैंड ओवर कर दीजिए ताकि चीज़ें बेहतरी की तरफ रहें। फैमिली अफेयर्स जो हैं वो भी डिस्टर्ब कर सकते हैं। अगर हम रोमांस की बात कर लें तो रोमांस के मामलात भी उलझने के चांसेस हैं, जुदाई के चांसेस हैं, ब्रेकअप्स के चांसेस हैं। इसके अलावा रकाबत के एलिमेंट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, यानी कोई ऐसी चीज़ जिसमें कोई रकाबत का आंसर हो, या कोई किसी एक शख्स के साथ कहीं 2 लोगों का कोई रिलेशन हो या ताल्लुक़ हो, तो उनकी आपस में लड़ाई, उनके आपस में ताल्लुकात ख़राब हो सकते हैं। कोई साजिश हो सकती है आपको ब्रेकअप वगैरह या रिश्ता ख़राब करने के लिए। सो बहुत एहतियात कर लें। ऐसी सूरत में आपको अशद ज़रूरी है
कि आप सूरह रहमान को 7 दिन 7 कंसेक्टिव डेज़ उसी तरह सुने जैसे कि हम बताते हैं। हमारे इस चैनल्स के ऊपर सूरह रहमान बतौर इलाज की वीडियोस मौजूद हैं। हैदरजाफरी.com पे आप जाएं तो वहाँ पे दी अल्टीमेट रेमेडी के नाम से एक हेड मौजूद है जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन मौजूद है। अलरहमान.com पे आप चले जाएं, वहाँ पे आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अपने एंड्रॉयड फ़ोन, आईफोन पे दी अल्टीमेट रेमेडी एक ऐप है, उसको डाउनलोड कर दें, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। लाजमी ये कर लें क्योंकि इस वक्त सिचुएशन बहरहाल ख़राब है। रोमांटिक अफेयर्स में ब्रेकअप्स के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं और ख़ास तौर पे वो लोग के जिनकी उम्र ज़्यादा है, यानी जिनकी शादियों को ज़्यादा देर हो चुकी है, उनके ताल्लुकात ख़राब होने के चांसेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं नौ उम्र लोगों की निस्बत। इसके अलावा फैमिली अफेयर्स, दूसरी शादियों के चक्कर, बिगाड़ आने के चांसेस हैं। जितना ज़्यादा अल्लाह के नज़दीक हो सकते हैं उतना अल्लाह के नज़दीक चले जाइए। जैसे बारिश हो तो आपको छतरी की ज़रूरत होती है, इसी तरह नेगेटिविटी हो तो आपको पॉजिटिविटी या अल्लाह की करम नवाजी की अशद तरीन ज़रूरत होती है। अपने आप को अल्लाह की करम नवाजी के साए में महसूस करें, अपने आप को अल्लाह के जितने करीब कर सकते हैं उतने करें ताकि आपके मामलात बेहतर हों। हेल्थ की बात कर लें तो हेल्थ के मामलात भी इस वक्त जो हैं वो थोड़े से ख़राब होने के चांसेस नज़र आ रहे हैं। गो के कोई बहुत बड़ा इशू हेल्थ के हवाले से नहीं होगा, लेकिन इस वक्त जिस्म में नेक एंड थ्रॉट यानी आपका गला, आपका कान, जबड़े और इसके अलावा लिवर यानी जिगर और पित्ता ये सेंसिटिव हो चुके हैं। तो जब ये चीज़ें ये आपके जिस्म के अंदर कुछ चीज़ें सेंसिटिव हो जाती हैं तो फिर उसके अंदर प्रॉब्लम आने के चांसेस होते हैं। सेंसिटिव होने का मतलब यकीनन ये नहीं होता कि आप बीमार हैं या ज़रूर बीमार होंगे। इसका मतलब ये है कि आपको अगर इन एरियाज़ में से किसी जगह कोई बीमारी हो तो उसका एहतियात कर लें, वो बढ़ सकती है। एहतियात कर लें। इसके अलावा पानी जब भी पिएं आंखें बंद करें, दिल में 3 बार अल्लाह कह के पानी पिएं। स्टमक अपसेट होने के चांसेस हैं, बुखार होने के चांसेस हैं, थोड़ा बहुत एहतियात कर लें, हालात ठीक होते जाएंगे और टाइमली काफ़ी बेहतर हो जाएंगे। बाकी ओवरऑल कोई ऐसी बीमारी यकीनन नहीं होगी कि जो आपको लंबे अरसे तक डिस्टर्ब करे। कुछ छोटे मोटे अरसे के लिए कुछ दबाव आ सकता है जुलाई में। मेडिकल चेकअप करवा लेना भी बेहतर है, या वैसे ही प्रिकॉशंस के लिए कोई अपनी न्यूट्रिशन को, अपनी डाइट को ठीक कर लेना बेहतर है। कोई वॉक कर लें, कुछ चीज़ों को सेटअप कर लें, या लोग जो डायबिटीज़ में हैं या ब्लड प्रेशर का शिकार हैं या कोई यूरिक एसिड वगैरह की कोई प्रॉब्लम है तो वो लोग एहतियात कर लें तो वो बहुत बेहतर रहेंगे। सफ़र की बात कर लें तो सफ़र बहुत सारे हवालों से इनके लिए जुलाई में अच्छा है। सिर्फ नज़र की वजह से शायद कुछ चीज़ें रुक जाएं, वरना रिलीजियस ट्रैवल के, स्पिरिचुअल ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। आप उम्रा करने जाना चाह रहे हैं, आप ज़ियारत पे जाना चाह रहे हैं, किसी रूहानी मकाम की ज़ियारत पे जाना चाह रहे हैं, इंशाल्लाह आपके लिए वो सफ़र बरकत वाला होगा और होने के चांसेस भी उसके काफ़ी क्लियर हैं। इमिग्रेशन के लिए अगर आप जाना चाह रहे हैं तो इमिग्रेशन के लिए भी आपका जो है वो बहुत अच्छा टाइम बन गया है। इमिग्रेशन के लिए भी आप जा सकते हैं। स्टडी के लिए आप जाना चाह रहे हैं, स्टडी के लिए आप चले जाएं, वो आपका बहुत अच्छा टाइम बन गया है। अगर आप जो है वो नौकरी के लिए बाहर जाना चाहते हैं तब भी अपने आप तक अपना प्लान रखिएगा। नज़र के अलावा कोई बड़ा इशू नहीं होगा। स्टूडेंट्स की बात कर लें तो स्टूडेंट्स के लिए भी ये महीना मुश्किल महीना होने जा रहा है, ख़ास तौर पे वो तमाम स्टूडेंट्स जो कानून से रिलेटेड हैं, टेक्निकल स्टडीज़ से रिलेटेड हैं, इंटीरियर डिज़ाइन से रिलेटेड हैं, ब्यूटिफिकेशन के किसी डिसिप्लिन में पढ़ रहे हैं, उनके लिए रिज़ल्ट्स के हवाले से मुश्किल वक्त हो सकता है। ये महीना बहरहाल दबाव लेके आएगा। ओवरऑल कुछ चीज़ें थोड़ी बहुत उलझ सकती हैं, वो इसलिए एहतियात कर लें।
और ख़ास तौर पे जब भी पानी पिएं तो दिल में 3 बार अल्लाह 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 कह के पानी पिएं, क्योंकि ये दोनों ग्रहण दबाव ला रहे हैं। अगर हम बात कर लें हाउसवाइफ्स की, तो हाउसवाइफ्स के लिए भी ये टाइम कोई बहुत अच्छा नहीं है। जैसे मैंने अर्ज़ किया कि फैमिली अफेयर डिस्टर्ब हो सकते हैं, रिलेशनशिप्स में ख़राबी आ सकती है, कोई अब नॉर्मल रिलेशनशिप्स बन सकते हैं। अगर आप हाउसवाइफ हैं और आपके हस्बैंड जो हैं वो टॉरस हैं तो भी आपको एहतियात करनी है, और अगर आप ख़ुद टॉरस हैं तो भी आपको एहतियात करनी है। अपने आप को फोकस करना है, अपने आप को जो है वो स्ट्रॉन्ग करना है, ताकि आप डिफरेंट सिचुएशंस को हैंडल करने में कामयाब हो सकें। जितना राब्ता अपना अल्लाह के साथ बना सकती हैं उतना ज़्यादा राब्ता अपना अल्लाह के साथ बनाएं, और बहुत डीप फोकस होके अल्लाह की बारगाह में पेश होके दुआ करें। इंशाअल्लाह ताला मालिक आपकी तमाम मुश्किलात आसान फरमाएगा। जी नाज़रीन, हमने आपको आपके ज़ायचों से आगाह किया और हमने आपको कोशिश की है कि आपको ग्रहण के असरात के बारे में भी बता सकें, और हम आपकी आरा का इंतज़ार कर रहे हैं। ये ज़ायचे हम बार बार बात करते हैं, मोस्ट ऑफ की बुनियाद पे होते हैं, यानी ज़्यादातर लोगों का जो ज़ायचा है वो इसी प्रेडिक्शंस पे ऊपर बेस करेगा जो हमने आपको बताई हैं। और इसके अलावा बात ये है कि कुछ ज़ायचे, कुछ चीज़ें जो है वो वेरी करती हैं। वेरी इस तरह करती हैं कि सिर्फ आपका स्टार मैटर नहीं करता, आपका असेंडेंट स्टार क्या है, आपका सन साइन मून साइन क्या है, आपकी ट्रांजिशन कौन से हाउस में कौन सा स्टार है, ये वगैरह वगैरह। गो कि हम टेक्निकल जॉर्गन्स पे नहीं जाते, हम सीधी सीधी ज़ुबान में आपको समझाते हैं। वो सारे जब जायचा चेक किया जाता है तो सम हाउ ये होता है कि आपका जायचा ऑल टुगेदर या पार्शली बदल जाए, तो उसके लिए पर्सनल जायचे बनाने की ज़रूरत होती है। तो पर्सनल जायचा पे अगर आप जाना चाहें तो हमारा नंबर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, हमें आप कॉल करें, हम कोशिश करेंगे आपको पर्सनल जायचे से आगाह करने की, और जितनी जल्दी हो सकेगा उतनी जल्दी करेंगे। अगर आप कोई एक आध क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, कोई आपकी राय है, हमें कमेंट कर दें, हमारा नंबर स्क्रीन पे, हमें व्हाट्सएप पे कॉल पे रब्ता कर लें, हम आपको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा नाज़रीन, अगर आप कोई नई चीज़ जो है वो ये चाहते हैं कि हम अपने चैनल में कोई जो है वो कोई वेरिएशंस करें, क्या करें, क्या कमी कोताही, वो सारी हमें अपनी आरा के ज़रिए ज़रूर बताया करें। आपकी आरा हमें ताकत देती हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, हमारे लिए ये बहुत इज़्ज़त की बात है, और हम चाहेंगे कि आपकी मोहब्बत हमारे साथ लंबे अरसे तक चलती रहे। आप इसी तरह हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ख़ास तौर पे बेल बटन पुश कर दें। बेल बटन जब आप पुश करेंगे तो ऑप्शंस आएंगी, उसमें जो ऑल की ऑप्शन है उसको क्लिक कर दें, ताकि हमारी वीडियोस फ्रीक्वेंटली और फ्लुएंटली जो है वो आप तक पहुंचती रहे। हमारी दुआ है अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी से सलामती दे, और आपके ज़िंदगी से दुख तकलीफ़ परेशानियों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।